लीजिए। हाँ जी गाइस, आगे डिस्कस करते हैं। तो लेजर के अंदर हम बना रहे हैं बड़े सारे अकाउंट्स। जितने भी हेड हमने यूज किए एंट्री में, हम उन सब का एक एक अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो भी अकाउंट बनाते हैं उसके दो दो पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कहलाता है डेबिट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट कहलाता है क्रेडिट। दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो आप कोई भी अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी हेडिंग आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, क्या है, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे, ऊपर हेडिंग आई लेजर, कि आप लेजर में ये अकाउंट्स बना रहे हो, और जो भी अकाउंट बनाओगे उसका नाम आएगा अकाउंट का, कैश अकाउंट। इस केस में एग्जांपल। इसी तरह राम का बनाओगे तो राम, इसी तरह से अगर लेट से बैंक बनाओगे तो बैंक, जो भी नाम, जो भी उसका नाम होगा उस अकाउंट के ऊपर उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद ये आपका डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। क्लियर? और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। तो प्लीज एक बार थम्स अप करो अगर क्लियर है तो, और डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी निशाद बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर हमने इसमें कैश अकाउंट मतलब कैश क्यों लिखा है, ये समझ में नहीं है। मतलब कैश, नाम लिखेंगे वो तो हाँ क्या कह रही, दोबारा बोल कैश। बेटा। सिर्फ कैश अकाउंट क्यों लिखा है? जैसे अगर मैं अपना अकाउंट बना रही हूँ तो उसमें कैश मैं अपनी बुक्स में मतलब अकाउंट कैश। बना रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, मैं अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा हूँ, पर लिखूंगा तो दूसरे का ही नाम। अगर कैंटीन वाला अपनी बुक्स बना रहा है तो कैंटीन वाला अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, जो उससे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उसी का लिखेगा ना। तो ठीक मतलब है, कैश अकाउंट में वो आएगा जिसमें मुझे क्या कैश आएगा अभी मिला। बताऊंगा, उसको रुक जा। क्या आएगा इज अ सेकंड स्टेप, वो अभी नहीं सिखाया, वो अभी आऊंगा उस पर। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, जितनी भी एंट्रीज आप कर रहे हो उसमें जो भी नाम आ रहा है वो सारे नाम के एक अलग अलग अकाउंट खुलेंगे। उसका लॉजिक अभी समझ में आएगा क्यों। ठीक है, हाँ स्निग्धा बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर मेरे स्कूल में मैम ने बोला, जैसे बच्चे बोल रहे थे मैम बहुत बड़ा फॉर्मेट है तो कुछ कम कर दो, तो मैम ने जर्नल फोलियो बनाने के लिए मना कर दिया, तो चलेगा? अगर आपकी मैम अलाउ कर रही है तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस पेपर में आपकी मैम ने चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th में अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं चलेगा, 12th में सीबीएसई के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो 11th में तो ऑब्वियसली अगर आपकी टीचर ने अलाउ कर दिया इट इज़ ओके, क्योंकि जेएफ का वैसे भी यूज़ नहीं हो रहा, खाली जा रहा है ना, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया होगा कि ठीक है हटाओ, तो चलेगा। अदरवाइज पूरे फॉर्मेट में इसी तरह से आता है। और कोई डाउट्स देखता? ओके, ईशा। नो सर। सर ये इतना वाइड है तो फिर इसे रजिस्टर पे कैसे बनाएंगे? तो बन जाता है आराम से यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लग रहा है। देखो जो आपका सीरियल नंबर वाला कॉलम है ना, प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो कर लिया तो ये क्या है यार, ये तो आराम से बन जाता है। ये लग रहा है आपको वाइड, इतना इतना है नहीं। देखो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास रजिस्टर पड़ा है, उठाओ, कोई भी रजिस्टर पड़ा है उठाओ, पेज खोलो कोई सा एक, उस पेज को हाफ में फोल्ड कर लो। हाफ में फोल्ड करना समझ में आता है ना? फोल्ड करो और उसको ऐसे थोड़ा सा निशान बना दो, तो आपका आधा हो गया अकाउंट। आई बात समझ में? पेज का आधा आपका अकाउंट का आधा हो गया। तो आप सेंटर वाली लाइन तो यहाँ से खींच देना। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला सीरियल नंबर लिखने के लिए जो आपका कॉलम होता है वो डेट के लिए यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो आपका सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे जो आपके बुक कॉपी में जो मार्जिन बना होगा ना, वो आपका डेट के लिए यूज हो जाएगा। तो आप आराम से इतने पोर्शन में अकाउंट बना सकते हो। देखो ये जो कॉलम्स होते हैं, ध्यान से सुनना, डेट, सबसे पहली चीज जर्नल फोलियो, ये तो बिल्कुल सबसे छोटा करो, सबसे छोटा, बस 2 लाइनें दिखनी चाहिए, जेएफ लिख जाए इतना काफी है, सिर्फ जे और एफ लिखना है और कुछ नहीं करना, कोई लिखना तो है नहीं, खाली पड़ा रहेगा। तो सिर्फ ये तो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, डेट और अमाउंट का कॉलम इतना होना चाहिए कि जिसमें डेट और अमाउंट आ जाए बस। और आपकी फिगर्स नॉर्मली लैक्स में ही आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बस, 1 करोड़ नहीं आएगा आपके पास। आपने देखा हो अभी तक तो करोड़ों में आप नहीं डील करते, अभी आप छोटे लेवल पे डील कर रहे हो, लाखों में डील करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इतना लिखो, इतना कॉलम होना चाहिए जिसमें इतना आप 1-2 लाख 10 लाख तक लिख सको। क्लियर? मेन अपने को चाहिए होगा ये बड़ा रखा करो। मैंने एक अच्छा पॉइंट उठाया ये वाला ईशा ने, क्योंकि एक मैंने जर्नल देखा था, किसका था, आई गेस रजत आपका था शायद। रजत इफ यू आर देयर प्लीज एक बार अनम्यूट करो अपने आप को और एक बार कैमरा ऑन कर लो इफ यू आर देयर। तो आई थिंक रजत आपने कॉलम डेट का और जो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम थे टेस्ट में, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें आई थिंक आपने वो काफी बड़े बड़े बनाए थे और पर्टिकुलर बहुत छोटा था। रजत आई एम करेक्ट और नॉट?
हाँ, तो मैंने शायद उसमें लिखा भी था, लिखा था नहीं लिखा था कि ये आप जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको बड़ा बनाया करो और ये जो डेट जो हाँ सर नहीं लिखा था। नहीं लिखा था तो रह गया होगा बेटा, क्योंकि मैंने ये नोटिस तो जरूर किया था, देख मुझे याद है, मैंने सोचा था तेरे को बोलूंगा लेकिन रह गया, उसमें मेंशन करना रह गया होगा। तो ये चीज ध्यान रखो, डेबिट क्रेडिट इसको बहुत बड़ा बनाने की जरूरत है, पर्टिकुलर्स में जरूरत होती है। जर्नल में भी आपने देखा नरेशन वरेशन सब वहीं आएगा, अकाउंट का नाम भी बड़ा हो सकता है कई बार, तो इसीलिए वहां उसको बड़ा रखो। डेट, डेबिट क्रेडिट, और इस केस में डेट और अमाउंट छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो ईशा बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा बेटा, एक बार बना के देखना, आराम से बनेगा। अगर अभी खुला खुला लिखने की आदत है थोड़ा सा आपको फिर हो सकता है हल्का सा प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके हाँ, और एक आसान तरीका बता रहा हूँ, सर। आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने होंगे, सिर्फ एक अकाउंट नहीं बन रहा है, बहुत सारे जितने नाम आपने जर्नल एंट्री में बोले हर किसी का एक अलग अकाउंट है, तो फिर बार बार लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तो उसकी जगह क्या करोगे, आप लंबे वाला स्केल लो और एक ही बार में पूरे पेज पे लाइंस खींच लो, जो ये फॉर्मेट है ये पूरे पेज का बनाओ, पूरे फुल पेज का। फिर हम बाद में रबर उठाएंगे और रबर से बीच में 2 लाइनें रब कर देंगे, दो लाइनों में जहाँ पे अकाउंट का नाम लिखना होगा ना वहाँ हम रब कर देंगे, वो मैं अभी समझाऊंगा और डिटेल में कैसे करना है, बट मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, उससे भी टाइम बच जाएगा आपका। तो इतने छोटे छोटे करके इतने मल्टीपल अकाउंट्स बार बार पेंसिल से लाइनें खींचोगे तो इरिटेट हो जाओगे, उसका आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट ईशा? निशात आपका भी कोई डाउट है अभी? सर मतलब अभी हम जर्नल लेजर चैप्टर कर रहे हैं या फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हाँ, अब सर ये हम लेजर चैप्टर कर रहे हैं या ये हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टी शेप अकाउंट कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, इनफैक्ट आधे के साथ एक फ्री, तो आधा पोर्शन था ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, यही जर्नल से आपको लेजर सिखा दूंगा। वहाँ वो सिर्फ छोटा सा पार्ट सिखा रहे थे, एक अकाउंट बनाना, या मैं आपको सारे अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ, फर्क क्या पड़ रहा है, यही तो फर्क है बस। आपको मैंने मतलब देखो अल्टीमेटली आपका लेजर भी खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ, सीधी सी बात, इन शॉर्ट, ठीक है। तो लेजर में और कुछ हाँ 6.10 पेज नंबर पे दे रखा है, तो वो लेजर का ही फॉर्मेट है या फिर कुछ और? कहाँ दिया हुआ, रुक जाओ मैं भी खोल दूँ। 6.10 6.10 कहाँ है भाई, यही तो है, इसने बस वो नहीं बनाया जेएफ, ये कंजूसी कर गया, ये भी वही तो है, सेम है, देख फर्क कहाँ है, ठीक है, तो सेम चीज है। चले आगे, चल सकता हूँ भाई, ओके डन। तो अब जरा इसको मैं थोड़ा सा जो टी बनाया था उसको रब कर देता हूँ वापस से, एक सेकेंड। हाँ जी, अब जरा एक एंट्री करके दिखाता हूँ कि जर्नल एंट्री और उससे फिर कैसे पोस्टिंग होती है। जब लेजर में लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। जब जर्नल में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। यानी जर्नल एंट्री करी हमने, रिकॉर्ड करा, फिर उसको पोस्ट करा हमने लेजर में, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक एंट्री ली मैंने, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको ये एंट्री पहले तो जाएगी किस किस अकाउंट में, परीक्षा, इसमें कौन कौन से अकाउंट है इस एंट्री में, कैश है और कैपिटल है, तो यानी ये किस अकाउंट में जाएगी, कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। तो मैं पहले तो ये दो अकाउंट के नाम जरा नामकरण कर देता हूँ, एक का तो हो रखा है, दूसरे का और कर देता हूँ। कैश अकाउंट तो हो रखा है, दूसरे का नाम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। सेम फॉर्मेट है, देखो बिल्कुल डिट्टो सेम फॉर्मेट, जो कैश का था वही कैपिटल का, सेम डिट्टो सेम फॉर्मेट, ठीक है। तो एक का नाम था कैश अकाउंट, दूसरा मैंने दे दिया कैपिटल। अब जरा इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने से पहले मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, पोस्टिंग के भी दो तरीके बताऊंगा, पहले आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जो आपकी डेबिट वाली साइड है, यानी लेफ्ट हैंड वाली साइड है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 2, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो 2 वाली आएंगी, 2 2 2 2 2 2। और राइट हैंड साइड में क्या आता है, बाय, ठीक है। एक छोटा सा इतना सा पॉइंट याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में बाय। अब जरा देखते हैं एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे। देखो भाई, एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल, ये एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसको कैश अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, अब मैं अपने अकाउंट में अपना नाम तो नहीं लिखूंगा ना भाई। अब जो आपका जैसे वो फॉर एग्जांपल कैंटीन वाला है, वो आपका नाम लिखता है ना, सामने वाली पार्टी का अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, अपने नाम से ही बना रहा है, हाँ सब हर जगह अपना नाम लिख रहा है, फिर कैसे पता लगेगा किससे कितने पैसे लेने देने, तो दूसरे का नाम लिखते हैं ना, सामने वाली पार्टी का नाम। तो यानी कैश अकाउंट में क्या आएगा, कैश के अलावा जो दूसरा अकाउंट है सामने वाला वो आएगा। तो कैश पे उंगली रख लो, अपनी कॉपी में लिखो, जल्दी से लिखो,
दोनों सब लोग अपनी कॉपी में लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लिखो सारे लिखो, देखना नहीं मेरी तरफ, लिखो। मैं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि मैं यहाँ उंगली रख के नहीं दिखा सकता, इसलिए आपको वहां पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख। अब कैश अकाउंट में अगर पोस्ट करना है तो क्या करना है, कैश पे उंगली रख लो। बचा क्या, क्या बचा परीक्षा, अनम्यूट करो। कैश अकाउंट पूरे पे रखना बेटा, मतलब उस वाली लाइन पे पूरे पे रख ले। तो क्या बचा, उसके अगेंस्ट क्या था, डेबिट और डेबिट 1 लाख टू कैपिटल। हाँ टू कैपिटल, वो पूरी लाइन पे उंगली रखनी है, कहने का मतलब ये था। कैश अकाउंट वाली लाइन पे उंगली रख दी। कैश अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, क्या बचा नीचे, टू कैपिटल। उसके अगेंस्ट दूसरा अकाउंट कौन सा है जो बचा, टू कैपिटल। दोबारा से समझेंगे इस बात को। एंट्री थी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो उसमें क्या आएगा, कैश पे उंगली रख दी, बचा क्या, टू कैपिटल। यानी कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, टू कैपिटल। सबको समझ आया। अब टू कैपिटल किधर आएगा परीक्षा, अभी अभी समझाया, टू किधर और बाय किधर। तो टू किधर आएगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल, कितना अमाउंट 1 लाख, और जो भी डेट की एंट्री थी, फॉर एग्जांपल डेट दी है नहीं दी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 अप्रैल 2019 फॉर एग्जांपल। हाँ लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2019 टू कैपिटल 1 लाख। एक इफेक्ट हुआ इस एंट्री का, याद रखना हर एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे कम से कम। ठीक है, एक तो चला गया कैश में, आ गया कैश में, कैसे दिखाया, टू कैपिटल 1 लाख। अब किस में जाएगा दूसरा इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, सेम रूल लगाओ, कैपिटल अकाउंट के ऊपर उंगली रखो, बचा क्या, कैश अकाउंट। पूरा बोल, हाँ सॉरी कैश ही बचेगा, हाँ सॉरी जनरल एंट्री में तो कैश ही लिखा है। अब कैश अकाउंट के साथ टू और बाय तो लिखा नहीं है, तो ऊपर वाले पे अज्यूम करके चलो करो बाय है, जो डेबिट करते हैं उसके साथ अज्यूम करा करो बाय। हम लिखते नहीं है, हम ये बाय लिखते नहीं है क्योंकि उसके आगे डेबिट लिख रहे होते हैं, है ना। तो लेकिन अज्यूम करके चलो, ऊपर वाला जो होता है डेबिट वाला, उसके साथ में बाय। मैंने लिखा ना रेड में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही लिखा है कि जो ऊपर लिखा हुआ है बाय करके जर्नल एंट्री के आगे रेड में, ये देखो ये वाला, ये जो मैं यहाँ सब जगह बाय 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 लिख रहा हूँ, ये आपको यही चीज समझाने के लिए लिखी है कि आप ये अज्यूम करके चलो कि ऊपर वाले अकाउंट के साथ में क्या है, बाय। ठीक है, तो यानी अब क्या बचा बताओ जरा, अगर कैपिटल पे उंगली रखता हूं तो क्या बचा, अब सिर्फ कैश नहीं बोलो, क्या बोलो, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ऊपर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ना बाय है, तो क्या बचा, बाय कैश अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय कैश। अगेन ये टू है और इधर बाय है, यही बताया था ना, देखो ऊपर मैंने, ये देखो। तो यानी ये कहाँ आएगा, बाय साइड में, बाय कैश अकाउंट। अगेन सेम डेट 1 अप्रैल 2019 और ये अमाउंट। यानी हमने कैश अकाउंट, ये वाली जो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको दोनों अकाउंट्स में कैसे पोस्ट किया समझ में आया। दोनों अकाउंट कौन कौन से थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में आया टू कैपिटल और कैपिटल में आया बाय कैश। गाइज ये बताओ पहले मुझे, यहाँ तक समझ आया। ऑनेस्टली बताना, नहीं समझ आ रहा हो कुछ भी तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं दोबारा बताऊंगा 2 बार 3 बार 4 बार जितना जरूरत पड़ेगा, लेकिन अभी पूछो। आरव, सस्लीन एंड ईशा बेटा, ओके ईशा आपका, ओके। निशाद आपने हैंड रेज किया था पहले, क्या हुआ, डाउट क्या था दिमाग में आया, पूछ ले कोई बात नहीं, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, पर पूछ ले कोई बात नहीं। सर गलती से हो गया। अच्छा गलती से हुआ था, ओके ओके, क्लियर हुआ बेटा। जरा एक और एंट्री करके देखते हैं, लेट्स सी। दूसरी एंट्री क्या है, रेंट टू कैश। परीक्षा क्या होगा बताओ, कैश अकाउंट में टू कैपिटल। हाँ पहले कैश अकाउंट में टू कैपिटल कहाँ से आ गया, एंट्री कौन सी देख रही है तू, रेंट अकाउंट। एंट्री, इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, रेंट टू कैश, इसमें कैपिटल तो है ही नहीं, तो फिर तूने टू कैपिटल क्यों बोला। मिस हो गया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से देखो जरा, फोकस करो। सेकंड एंट्री की बात हो रही है, सेकंड एंट्री क्या है, रेंट टू कैश। कैश अकाउंट में बाय उसमें आ जाएगा बाय रेंट। ओके, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा बाय रेंट। अगेन डेट गिवन नहीं है, मैं एक सेकंड पहले पूरा करने दे बेटा, डेट गिवन नहीं थी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 अप्रैल बाय रेंट कितना था, 20,000, तो कैश अकाउंट में आ गया बाय रेंट। और दूसरा इफेक्ट, रेंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में टू कैश। वेरी गुड, तो एक अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, रेंट तो खुला हुआ ही नहीं है अभी,
तो लो जी, नया नाम आया, नया अकाउंट खुल गया, रेंट अकाउंट। आई बात समझ में? तो रेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कैश, तो यानी कि डेबिट साइड में आएगा टू कैश। 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल 2019 मैंने एज्यूम किया था, और कितना अमाउंट था, 20,000। आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं हम? क्लियर? तो जैसे जैसे आपके पास जो जो एंट्री होती जा रही है उसमें जो जो अकाउंट आ रहे हैं उन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इसको पोस्ट करना है। अच्छा, आपने पहले कैश अकाउंट का बोला, मैं नॉर्मली पता क्या करता हूँ, पहले जो डेबिट होता है पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया, आंसर तो सेम ही आया। मैं लेकिन पता क्या करता हूँ, पहले जो अकाउंट है पहले उस पर फोकस करता हूँ। जैसे रेंट टू कैश है, तो रेंट में कहाँ जाएगा, रेंट में क्या आएगा परीक्षा, टू कैश। पहले रेंट में लिख देता, जो डेबिट हो रहा है पहले उसमें लिख दिया, फिर उसके बाद क्रेडिट वाला उठाया कि कैश में क्या आएगा, बाय रेंट। आपने पहले कैश वाला उठा लिया था, फिर रेंट वाला उठाया था, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अल्टीमेटली आंसर सेम है, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करके चलना, वरना एक एंट्री मिस हो जाएगी। समझ आ रही है बात? एक पोस्टिंग कर दोगे, दूसरी मिस हो जाएगी गलती से। तो आप अगर पहले क्रेडिट वाला उठा के चल रहे हो तो सब में क्रेडिट वाला ही उठाना, ठीक है? ये चीज एक नॉर्मल, एक कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करो, सब में पहले डेबिट वाला या सब में पहले क्रेडिट वाला। क्लियर? चलो एक और करते हैं, कैश टू कैपिटल। अरे ये तो सेम ही आ गया भाई, चेंज कर दो इसको, या चल रहने देना, सेम ही रहने दे। चल एक इजी का दोबारा बता क्या होगा। कैश में क्या आएगा, कैश में आएगा टू कैपिटल। बहुत बढ़िया, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा, लेट्स अज्यूम 4 तारीख है, ये 4 तारीख को एंट्री हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल, फिर से 1 लाख, 1 लाख ही था, हाँ। और कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में आएगा बाय कैश। बहुत बढ़िया, तो कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश और बाय कैश, दोबारा बोल बेटा, बाय कैश और बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट ही होगा ना, अकाउंट तो सब जगह लिखते ही है ना हम, सिर्फ नाम के आगे नहीं लिखते, बाकी सब जगह जो वही सेम रूल, वो तो अकाउंट लिखने का तो रूल सेम ही है बेटा, ठीक है? ये ले, मैं यहाँ भी अकाउंट लिख देता हूँ, मैं मिस कर देता हूँ लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे मत कंफ्यूज हो भाई, अकाउंट सब जगह आएगा, सिर्फ नाम के आगे नहीं आता, वो सेम रूल है। मैंने तो आपको बताया ना, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ मैं जल्दबाजी में छूट जाती है, तो ये चीज़ तो सेम फॉलो करके चलो। क्लियर हुआ गाइस? सबको समझ आया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? जैसे जैसे किसी भी नए अकाउंट का नाम आता रहे तो आपको उस अकाउंट को खोलना पड़ेगा, ठीक है? तो हर नाम का एक अलग अकाउंट होगा। चल सकते हैं आगे? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आपको एंट्री करनी आ गई, एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टिंग, पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स। लेजर के जो अकाउंट्स है उसमें हम पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, अब एक तरीका तो सिखा दिया मैंने, ये आसान वाला तरीका था, अब टेक्निकल तरीका भी सीखेंगे। टेक्निकल तरीका भी सिखाता हूँ आपको कि टेक्निकल तरीका क्या होगा, लेकिन वो सिखाने से पहले इसको क्लोज करना भी सीखते हैं कि अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं। देखो भाई गाइस, जरा ध्यान देना यहाँ पे, और इसका यूज क्या है, अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम, ये भी आपको समझ में आएगा, अभी समझाता हूँ। पहले यहाँ तक सबको क्लियर है कि अकाउंट्स की पोस्टिंग कैसे करी, जो भी जनरल एंट्री थी? चलो आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं हमने सारी एंट्री कर दी, मान लेते हैं पूरे साल में यही एंट्री थी, लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम, ठीक है? एक बार को मान लेते हैं परीक्षा कि यही एंट्रीज थी। अब क्या करें, अब इन अकाउंट्स को क्लोज करना है बेटा, तो क्लोज कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट को, वो सीख रहे हैं। परीक्षा सिर्फ कैश अकाउंट पे फोकस करो, सिर्फ कैश अकाउंट पे। जरा देख करके बताओ कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। अब यहाँ तो आपको अपेरेंटली दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 2 या 3 एंट्री है, लेकिन एक साल में नॉर्मली अगर हम सोचे प्रैक्टिकली तो सिर्फ 2 या 3 होंगी, हो सकता है 8 कम से कम, मतलब 25-30 एंट्री एक साइड में डेबिट में हो और 30-40 एंट्री क्रेडिट साइड में हो, तो आप अपेरेंटली देख के तो बता नहीं पाओगे एकदम से कि कौन सी साइड ज्यादा है। तो ऐसे केस में टोटल कर लो भाई, डेबिट साइड का टोटल एक रफ में कहीं लिख लो, क्रेडिट साइड का टोटल रफ में अलग लिख लो, ठीक है? तो डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल रफ में लिख लो, पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा है, ठीक है? तो माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा है, तो आप करके देख लो। हाँ, अब इस केस में तो दिख रहा था कौन सा ज्यादा है भाई, डेबिट ज्यादा है। अब ध्यान से देखना स्टेप्स क्या कर रहा हूं, ठीक है? जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले उस साइड पे मैंने टोटल लिखा, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ दी मैंने, देखो ये लाइन छोड़ रहा हूं बीच की, ये मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी, ठीक है? पूरी एक लाइन छोड़नी है दोनों साइड से, क्लियर हुआ? ठीक है, एक लाइन मैंने पूरी छोड़ दी, उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल लिखा। क्या टोटल है इस साइड का, डेबिट साइड का 2 लाख। जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले आप उस साइड में टोटल लिख रहे हो, फिर वही टोटल आप दूसरी साइड भी लिख रहे हो, 2 लाख। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले चेक किया कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है,
जिस साइड का टोटल ज्यादा था वो टोटल आपने उस साइड में लिखा और दूसरी साइड पे फिर आपने वही टोटल लिखा। अब दूसरी साइड में आपका डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है परीक्षा? क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर? 1,80,000। वेरी गुड। तो आपने ये जो लाइन छोड़ी थी वो इसीलिए छोड़ी थी ताकि यहाँ पर पे आप 1,80,000 लिख सको, जो ये डिफरेंस बचा है वो आप लिख सको। ठीक है, तो मैं यहाँ 1,80,000 मैंने लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस CD जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसका पूरा फॉर्म क्या होता है? वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, बैलेंस कैरिड डाउन। तो आप अपने पास अलग से नोट कर लो, बैलेंस कैरिड डाउन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बैलेंस CD। ठीक है, और हम ये कब कर रहे हैं क्लोज? सारा कुछ मैंने अज्यूम किया था साल के एंड में, यानी कि मैं यहाँ क्या डेट डालूंगा? 31 मार्च 2020। ईयर कौन सा है? 1920 हुआ ना, 2019 में शुरू हुआ, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को। समझ आया यहाँ तक? पहले मुझे ये बताओ, आपने क्या करा? आपने अकाउंट को कैसे क्लोज करना है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट। अकाउंट को कैसे बैलेंस कर रहे हैं साल के एंड में, सारी एंट्री, साल पूरे साल भर ऐसी एंट्री चलती रहती है, जो भी एंट्रीज हैं उनको पोस्ट किया, फिर साल के एंड में हम उसको बैलेंस करते हैं। अकाउंट को कैसे करते हैं? जिस साइड का बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले वहां लिखा, फिर अपोजिट साइड में भी सेम टोटल लिखा, और फिर जो डिफरेंस बचा आपने वो लिख दिया, उसका नाम दे दिया बैलेंस CD। क्लियर? क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा था इसीलिए मैंने उसके आगे बाय लिख दिया है, बाय बैलेंस CD। क्रेडिट साइड में बाय 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 चलेगा, डेबिट साइड में 2222 चलता है। क्लियर? अब इसके बाद एक स्टेप और होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला स्टेप क्या है? यही बैलेंस आपका अगले साल आप कैरिड डाउन कर रहे हो। हमने बोला ना बैलेंस CD यानी क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन। आप बैलेंस को नीचे लेके जा रहे हो, तो आप बैलेंस को नीचे लेके आओ क्रॉस करके अपोजिट साइड में। तो कितना आ जाएगा? क्या लिखेंगे? यहाँ बैलेंस CD लिखा, यहाँ लिखोगे बैलेंस BD, इसको बोलते हैं बैलेंस BD। और क्योंकि 2 साइड में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने 2 भी लिख दिया, 2 बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब क्या है? ये भी लिख देता हूँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बैलेंस BD क्या हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस CD क्या हो गया? बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले जरा इसको पूरा कर देता हूं, फिर आपको इसका मतलब समझाता हूं। अब ये 31 तारीख को आपने बैलेंस निकाला 1,80,000। आप इसको ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, आप इसको कैरिड डाउन कर रहे हो। बैलेंस CD, देखो मेरी तरफ देखना, बैलेंस कैरिड डाउन कर रहे हो, लेके जा रहे हो नीचे, कहां पे? अगले साल में। आप इस बैलेंस को कहां ले जा रहे हो? अगले साल में। बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट पीरियड में लेके जा रहे हो, तो इससे इमीडिएटली अगले जो डेट होगी 31 मार्च के बाद अगली डेट क्या आएगी परीक्षा? 31 मार्च 2020 के बाद अगली 1 इमीडिएटली, April 20। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 20। तो 1 अप्रैल 20 को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, हम बैलेंस लेके आए ऊपर से, कितना आए? 1,80,000। ध्यान से देखो, दोबारा से बताता हूँ हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले चेक किया डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा थी हमने पहले उस साइड में टोटल लिखा, फिर दूसरी साइड में टोटल लिखा, और फिर जब दूसरी साइड में टोटल लिखा वहीं पे डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, वहां डिफरेंस निकाला, कितना डिफरेंस है, इसको बोलते हैं बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग फिगर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, हमने बैलेंस करके एक फिगर निकाल ली, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, BF क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर। हमने बैलेंस करके फिगर निकाला, क्या आया? 180। हमने उसके आगे लिख दिया बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब उसको क्रॉस करके अपोजिट साइड में लेके आओगे आप, उसको क्या लिख दोगे? बैलेंस BD। तो पहले बैलेंस CD निकलेगा, फिर बाद में आएगा, उसको क्या बुलाएंगे? बैलेंस BD। क्लियर? टेक्निकली अगर लॉजिक समझे तो हम क्या कर रहे हैं? साल के एंड में हम अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और उस अकाउंट के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल को। क्लियर हुआ? हाँ जी, किस किस को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। निशात आपका क्या डाउट था बेटा? आपने हैंड्स डाउन कर लिया। नहीं सर, मेरा ये डाउट था कि ये 31 मार्च 2020, मतलब मैंने ये डाउट था कि मार्च में क्यों लिखा। क्योंकि हमने साल के एंड की बात कर रहे हैं ना, हम अकाउंट को कब क्लोज करते हैं? ये बैलेंस कब करेंगे? जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, और वो कब करेंगे? नॉर्मली साल के एंड में। ठीक है, तो पूरे साल तो ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, चलता रहेगा। हाँ बेटा, बुक में जैसे दे रखा है, बुक में पूरा डिफरेंट दे रखा है जैसे। तो पहले एक पहले मैं तेरे से रिक्वेस्ट करूंगा निशा, साथ साथ मत देखा कर, ऐसे पता क्या होता है? फोकस चला जाता है। तू देखा कर पर बाद में देखा कर, और मैं तेरे सारे क्वेश्चंस लूंगा। मैंने आज तक किसी क्वेश्चन को मना किया? ये बता।
बोल के बता ना। ऐसे ऐसे कर रही है, मुंडी हिला रही है। नहीं देख, मैं पता क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है, फोकस जाता है। तो पहले फोकस उस पर क्या करो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर आप, जब मैं आपको टाइम दूंगा अगली क्लास में, आप फिर ये सारे सवाल मेरे से पूछ सकते हो, आराम से देखो, कंपेयर करो बुक के साथ, जहां दिक्कत आती है वो मेरे से पूछना, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है बेटा, अभी मेरा पूरा फ्लो टूट जाएगा। ये वाला सवाल अगर आप अभी पूछ रहे हो तो मेरे को पहले सारे बच्चों को वो बुक दिखानी पड़ेगी कि बुक में कहाँ लिखा है, और फिर वो पूरा फ्लो टूट जाता है। समझ रही है मेरी बात? ठीक है, तो अभी चल, अब तूने पूछ लिया है तो पूछ ले, लेकिन वैसे नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करना कि साथ साथ बुक खोल के नहीं बैठा करो। हाँ बताओ बेटा, कौन से पेज पे खोलूं, बोलो। 6.10। 6.10 खोल लेते हैं, चलो। हाँ जी बताओ बेटा। सर उसमें जैसे आपने बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखे, उसमें बीडी लिखा है। मैंने क्या बताया था अभी, मैंने रटवाया था ऐसे कि मैंने जो बैलेंस है आपका उसको क्रेडिट साइड में लिखो, बैलेंस सीडी को, मैंने क्या ये बोला था? मैंने क्या बोला था, स्टेप्स बताइयो। इसीलिए मना करता हूँ, देख अब तो देख ले तेरे सामने, इसीलिए मना करता हूँ कि साथ साथ मत देख। अभी ये वाली चीज आ जाती है ऑटोमेटिकली, कवर हो जाती, तू अननेसेसरी तेरे दिमाग में डाउट आ गया। मैंने क्या बोला था बताओ, बैलेंस सीडी कैसे किस साइड में लिखा और कैसे लिखा, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, मैंने उसका लॉजिक बताया था, बताओ। कि जिस साइड टोटल करके ज्यादा आएगा वहां लिखना है, और उसके बराबर में वही लिख देना है, एक लाइन छोड़ के। उसके बाद जिसमें ज्यादा आया उसके ऑपोजिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिख। बिल्कुल ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जिस साइड में आपका कम था वहां बैलेंस सीडी निकला ना। अगर इस क्वेश्चन में, अगर जो मैंने अभी कैश अकाउंट बनाया, अगर इसमें उल्टा होता, क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो मेरा डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी निकलता। जो आप रेफर कर रहे हो ना रंजन अकाउंट बुक में, उसमें यही है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम थी, इसलिए बैलेंस सीडी डेबिट साइड पे निकला। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? अभी मैं आगे अकाउंट बनाऊंगा उसमें यही होगा। ये ले तेरे सामने करता हूँ, रुक जा अभी, अब तू साथ में रह। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर, चल बता कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो एक लाइन छोड़ के क्रेडिट साइड में कितना आएगा टोटल? 2 लाख। 2 लाख। और इधर भी वही आएगा 2 लाख। और बैलेंस कितना आया? जीरो। जीरो क्यों आया? अरे बैलेंस तो 2 लाख आया ना, यहाँ था कुछ नहीं तो सारा का सारा बैलेंस हो गया ना। डिफरेंस, बैलेंस मतलब डिफरेंस कितना निकला, यानी 2 लाख पूरा का पूरा बैलेंस आ गया। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दोनों को साइड को बैलेंस करने के लिए डिफरेंस कितना था? 22 लाख रुपीज, वो लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखूंगा? बैलेंस सीडी, और क्योंकि ये मेरी डेबिट साइड पे इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2। डेबिट साइड पे 2 आता है, क्रेडिट साइड पे बाय आता है। क्लियर है? और किस डेट को कर रहे हैं? अगर मैं साल के एंड में क्लोज कर रहा हूं तो 31 मार्च 2020 यहाँ आ गया, और उसके बाद ये क्रॉस करके इधर आ जाएगी एंट्री। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, क्या आएगा इधर? 1 अप्रैल 2020 बाय, इस साइड में बाय आएगा, बाय बोलो क्या आएगा? बैलेंस बीडी। बहुत बढ़िया, कितना? वही सेम अमाउंट 2 लाख। आए बात समझ में? तो ये कोई रटना नहीं है क्या बैलेंस सीडी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा ना, ये तो मैंने आपको तरीका बताया, वैसे चलो ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि बुक में बैलेंस सीडी रंजन के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्यों है, क्योंकि उसमें क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो जब आपने बैलेंस किया तो बैलेंस ऑटोमेटिकली आपका डेबिट साइड पे निकला। चल सकते हैं आगे? अच्छा, अब सेकेंड चीज जो आपके माइंड में डाउट होगी लेकिन शायद आप भूल गए डिस्कशन में, वो ये है कि आपने सर बैलेंस सीडी के आगे 31 मार्च लिखवाया है, लेकिन बुक में रंजन वाले में देखो क्या लिखा है? 30 अप्रैल। देखो पेज नंबर 6.10 पे यही है ना, बैलेंस सीडी के आगे क्या है? 30 अप्रैल लिखा है कि नहीं? मैं तो 31 मार्च लिखवा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं बुक्स कब क्लोज कर रहा हूँ? साल के एंड में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मैं चलूँ तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो सिर्फ साल के एंड में बुक्स क्लोज नहीं करती, और सिर्फ साल के एंड में प्रॉफिट नहीं निकालती। वो कई कंपनीज को तो मैंडेटरी होता है, जैसे पब्लिक कंपनीज जो होती है उनको तो हर क्वार्टर में अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ती है, हर क्वार्टर का प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है।
क्वार्टर समझते हो, यानी 3 महीने का, अप्रैल मई जून, ये एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून एक हो गया, फिर जून जुलाई अगस्त ये अगला हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी गड़बड़ कर दी, अप्रैल मई जून पहला हो गया, जून जुलाई अगस्त ये दूसरा हो गया, ठीक बोल रहा था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, दिसंबर पे एंड होना चाहिए, सॉरी मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, रुको, अप्रैल मई जून, जुलाई खा रहा हूँ मैं बार बार, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ये सेकंड आपका क्वार्टर हो गया। थर्ड क्वार्टर क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ होता है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, क्लियर। तो एक पूरा साल आपके 4 क्वार्टर्स में इस तरह से डिवाइड हो सकता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। तो नॉर्मली तो देखो हम प्रॉफिट निकालते हैं कब, साल के एंड में, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देने होते हैं कि हर क्वार्टर में क्या क्या प्रॉफिट उन्होंने कमाया। तो उनको बुक्स फिर साल के एंड में क्लोज नहीं करनी, वो तो हर क्वार्टर पे क्लोज कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर। हर क्वार्टर पे क्लोज करेंगे, अगले क्वार्टर पे फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर अगले क्वार्टर पे क्लोज करेंगे, फिर स्टार्ट, ऐसे ही चलेगा। और ये तो क्वार्टरली कह रहा हूँ, और भी ऐसी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन्हें तो क्वार्टर क्या, उन्हें तो मंथली करना पड़ता है। अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं, हो सकता है इंटरनली अपने खुद के लिए भी कि भाई हर महीने परफॉर्मेंस कैसे रही हम जानना चाहते हैं, हम 3 महीने की भी वेट नहीं करना चाहते, तो ऐसे केस में आप हर महीने क्लोज कर सकते हो। तो अगर मैं महीने में क्लोज कर रहा होता, जैसे रंजन ने क्या करा है, अगर आप देखो वो महीने के एंड पे क्लोज किया है, देखो रंजन वाला अकाउंट देखो बुक में, भाई अप्रैल के महीने की एंट्रीज है सारी की सारी, देखो जरा अप्रैल के महीने की सारी एंट्रीज हैं, सब अप्रैल ही चल रहा है। फिर जब अप्रैल की महीने की एंट्री खत्म हो गई तो उन्होंने अप्रैल के एंड पे क्लोज कर दिया। तो अप्रैल के एंड में यानी क्लोज किया कब किया, 30 अप्रैल को, अप्रैल का महीना 30 अप्रैल को खत्म होता है ना, 30 अप्रैल को क्लोज किया, और फिर कैरी फॉरवर्ड अगले अगले दिन ही होगा, यानी कब होगा, 1 मई को। अप्रैल 30 अप्रैल के बाद क्या आया, 1 मई। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो निशात छोड़ूंगा कुछ नहीं, ये चिंता मत कर, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस समय जो चीज जहां करा रहा हो ना, यहीं पे फोकस कर, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चलेगा, बुक अगर उसको कंपेयर करते हुए चलेगी ना साथ साथ बुक से, तो फिर तेरा एक तो फोकस जाएगा और वो चीज कहीं ना कहीं कवर होगी आगे जा करके, लेकिन वो इमीडिएटली साथ में बताना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी स्निग्धा, आपका क्या डाउट था बेटा। सर अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट बहुत इक्वल हो बढ़िया, तो भी लिखना होगा। बिल्कुल नहीं, तो बैलेंस बचा ही नहीं ना। तो गाइस जरा ध्यान से सुनो, अब स्निग्धा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। स्निग्धा कह रही है सर अगर दोनों साइड बराबर होगा तो क्या करेंगे। एक काम करते हैं, ये वाला जो मैंने यहाँ लिया था ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। Oops. Oh. So difficult to erase this. Just a second, guys. मान ले स्निग्धा बेटा यहाँ पे 2 लाख होता, ठीक है स्निग्धा। तो तेरा वाला सिचुएशन हो गया, डेबिट साइड में भी टोटल 2 लाख और क्रेडिट साइड में भी टोटल 2 लाख। तो आपने सिर्फ टोटल 2 लाख 2 लाख लिखा, काम खत्म। ओके सर। कोई बैलेंस सीडी कोई बैलेंस बीडी आया ही नहीं, कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो मैं बैलेंस सीडी लिखूँ किस पे, ठीक है। दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आ रहा है तो कोई बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं आएगा। नहीं। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ वापस, जैसे पहले था वैसे ही कर देता हूँ। अदरवाइज आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बैलेंस तभी आएगा ऑब्वियसली जब एक साइड ज़्यादा है और दूसरी साइड कम है। हाँ जी चलो भाई एक, हाँ परीक्षा पूछो बेटा। फिर इसके सीधा नेक्स्ट मंथ या मतलब नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर उस चीज़ का कोई बैलेंस है ही नहीं, अगर उसका कोई बैलेंस होगा तभी लिखूंगा नेक्स्ट ईयर, फिर उस साल की ट्रांजैक्शन लिखेंगे सीधा, कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो इस बात से वर्ड मैंने अगर यूज़ किया तो ये भी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान दो जरा, ये जो है ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या साल के एंड में कितना बैलेंस बचा, 1,80,000, और जो नीचे लिख रहे हैं हम बैलेंस बीडी, उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस, के साल के शुरू में हमारा क्या बैलेंस है। समझ आ रहा है। अगेन अगर मैं ये क्लोज कर रहा हूँ क्वार्टरली, तो क्वार्टर के एंड में क्या बैलेंस है और क्वार्टर के अगले क्वार्टर के शुरू में क्या बैलेंस है। अगर मैं मंथली कर रहा हूँ
तो उस महीने के एंड में क्या बैलेंस है और उस अगले महीने के शुरू में क्या बैलेंस। समझ में आई मेरी बात? चल सकते हैं आगे? ओके चलो भाई जल्दी से आगे चलते हैं, इसको और क्लोज करते हैं और फिर हम अपना आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। बताओ भाई क्या करें, कौन सी साइड ज्यादा है, कौन ट्राई करना चाहेगा? मैं चाहता हूँ कोई और करे। प्रथम यस सर। बेटा एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज, एक ये वाला जल्दी से बता दे और फिर क्लोज करेंगे। हाँ प्रथम बताओ बेटा यहाँ कैसे करें रेंट अकाउंट में। स्टेप्स बताता जाए साथ साथ और आंसर बताता जाए। पहला स्टेप क्या है सर? टोटल लिखना है 20,000। किसका एक टोटल लाइन लिखना है? स्टेप क्या था, स्टेप बता ना। सर ये डेबिट वाली साइड का, क्यों डेबिट वाली साइड का? क्योंकि ज्यादा है ये। हाँ तो ये स्टेप बोलना बेटा कि पहले चेक करेंगे कौन सी वाली साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उस साइड में उसका टोटल लिखेंगे। तो और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लाइन छोड़ दी, 20,000 यहाँ लिखा। अब क्या करूं? दूसरी साइड पे बाय बैलेंस CD 20,000। अच्छा सीधा बाय बैलेंस लिख दूं? यस सर। फिर वाली साइड पे बाय बैलेंस BD लिख दो। पहले तो डिसाइड कर ले बीडी आएगा सीडी आएगा क्या आएगा और क्या लिखूं? सीधा बैलेंस बीडी सीडी पे पहुंच जाओ, दूसरी साइड टोटल नहीं लिखना। दूसरी साइड टोटल है ही। अरे तो भाई यही टोटल तो सेम वहां लिखते हैं, एक स्टेप खा जा रहा है यस तू। सर वही। बिना ये टोटल लिखे बैलेंस निकालेगा कहां से? किस चीज से बैलेंस निकाल रहा है? दोनों साइड में चेक करते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इसीलिए पूछा मैंने तेरे से, मेरे को पता है गायब हो जाता तू बीच में है। फोकस कर यहाँ पे, स्टेप्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। पहला स्टेप है, लिख लिया करो ये बातें अगर कहीं कंफ्यूजन होती है आपको। पहला स्टेप क्या है, एक लाइन छोड़नी है आपने और जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड में वो टोटल लिखो। इस केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो मैंने डेबिट साइड में वो टोटल लिखा और वही टोटल अब आप क्रेडिट पे भी लिखो, यानी अपोजिट दूसरी साइड पे, ठीक है। वही टोटल अब आप दूसरी साइड पे भी लिखो, यहाँ लिखा मैंने। अब उसके बाद इसी साइड पे जहां अभी आपने टोटल लिखा है उसी साइड पे बैलेंस निकलेगा, क्योंकि उस साइड का टोटल कम था। तो बैलेंस कितना आ गया इस केस में? 20,000। जीरो था तो आपका बैलेंस कितना आ गया? 20,000। और ये क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ मैंने साल के एंड में क्लोज किया तो 31/3/2020। इसके बाद क्या होगा? क्रॉस करके ये आइटम इधर आ जाएगी। क्या लिखूंगा? बोलो क्या लिखूं? सर पहले डेट डालेंगे 1/4/20। वेरी गुड। और पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस BD। टू साइड में आ गया भाई, टू बैलेंस BD 20,000। ठीक है 20,000। हमेशा एक सिंपल सा रूल रखो, आप पहले बैलेंस CD निकाल रहे हो फिर उसके बाद बैलेंस BD आ रहा है, ठीक है। बैलेंस CD निकाल करके नीचे जब आप बैलेंस करते हो तो CD लिखना है, जब बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके नीचे ला रहे हो तो BD हो गया, ठीक है। CD BD में शुरू में कंफ्यूजन होती है। सिंपल ऐसे मेरी तरफ देखेंगे सारे लोग, प्लीज इधर देखो। बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस नीचे लेके जा रहा हूं, ठीक है। बैलेंस कैरीड डाउन, नीचे लेके जा रहा हूं। फिर जब आप नीचे वाले पे आ जाओगे तो उसके बाद क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर से ला रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है सिंपल सा। जब आप नीचे लेके जा रहे हो तो CD आएगा। CD क्यों आएगा? लॉजिक समझा दिया मैंने, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे ला रहे हो तो क्या आएगा? BD आएगा। क्लियर? इस बात को याद रखना है। CD BD में आपस में बहुत कंफ्यूजन होती है, कहाँ CD और कहाँ BD, तो प्लीज इसको फोकस रखना, याद रखना, ठीक है। अब आपको T शेप अकाउंट बनाना आ गया, उसको बैलेंस करना भी आ गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में यही टॉपिक था। क्या था? आपको जो भी आपको क्या नाम है T शेप अकाउंट क्या होता है ये समझ में आए और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग एन अकाउंट आप पढ़ोगे, टॉपिक ये था। इसको बैलेंस करना भी मैंने सिखा दिया। जब आप लेजर में जाओगे ना, लेजर में भी सेम चीज है, वहाँ पर एक अकाउंट या दो अकाउंट नहीं होंगे ना, वहाँ तो मल्टीपल अकाउंट्स बन रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, अब होमवर्क सुन लो, एक बार पहले इसका फोटो ले लो,